हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर नंबर 4th। आयोडोमेट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। आयोडोमेट्री, पिछले लेक्चर में हम लोग ने आयोडाईमेट्री पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम लोग आयोडोमेट्री पढ़ेंगे। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस चल रहा था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर आपको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पर लेक्चर नंबर 4th है, यूनिट 4th चल रहा है। उसके अंदर एक चैप्टर है रेडॉक्स टाइट्रेशन, उसमें के अंदर का एक टॉपिक है आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री, तो आयोडोमेट्री क्या होता है, जिससे स्टार्ट करते हैं। आयोडोमेट्री क्या होता है, एक तरीके का टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं। पहले आयोडाइमेट्री में हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट टाइट्रेशन, इसमें हम लोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। तो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विथ आयोडीन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन विच आयोडीन इज कन्वर्टेड टू आयोडीन विच फर्दर टाइट्रेटेड विथ सोडियम थायोसल्फेट टू मेक आयोडाइन। मतलब इसमें होता क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पहले क्या करेंगे, आयोडाइड से पहले आयोडीन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सीधा डायरेक्ट आयोडीन नहीं लेंगे, हम लोग पहले आयोडाइड लेंगे, फिर उससे आयोडीन बनेगा, आयोडीन से हम लोग उसको टाइट्रेट कर देंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और फिर उससे वापस से आयोडाइड बना देंगे। तो ये उसका प्रिंसिपल है। चाहो तो इसका दूसरा प्रिंसिपल देखो, ठीक है। तो ये क्या था प्रिंसिपल, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये दोनों, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, इन दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, देन दिस आयोडीन मेक्स कॉम्प्लेक्स विथ स्टार सॉल्यूशन एंड अपीयर्स ब्लू कलर। मतलब इसमें होता क्या है, पहले हम लोग क्या लेंगे, ये पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ने क्या लिया, आयोडाइड, फिर उसको क्या किया, हम लोग ने रिएक्ट करवाया MnO2 के साथ। आगे बताऊंगा, MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करवाया, और हम लोग ने क्या लिया, ठीक है। एक तो MnO2 लिया, फिर पोटेशियम आयोडाइड लिया, और फिर इसमें एसिडिक मीडियम डाला। एसिडिक मीडियम में के लिए क्या लिया हम लोग ने, H2SO4 ले लिया, मान लिया, ठीक है। एसिडिक मीडियम लिया, फिर ये सब रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, I2 है ना, I2 आयोडीन, वो लिबरेट करेगा। तो हम लोग किसके साथ टाइट्रेट कराएंगे, तो उसमें पहले स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे, फिर स्टार्च सॉल्यूशन डाल के वो ब्लू कलर होगा, फिर उसको टाइट्रेट करा देंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और फिर उसमें से अगेन आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ही बताएं, आगे चलिए डिटेल में बताता हूँ, लिखा हूँ, ठीक है। तो प्रोसीजर होता क्या है, तो पहले प्रिंसिपल पढ़ा क्या है, इसमें हम लोग सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया जाता है आयोडीन के साथ, जो लिबरेट होता है कहाँ से, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। वो लिबरेट होता है, ये इसका ये प्रिंसिपल है। अब इसमें होता क्या है, चलिए देखते हैं। ये जो मैं अभी बताया वही चीज़ लिखा है। पहले हम लोग ये KI को लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं, किसके अंदर, फ्लैक्स के अंदर लेते हैं, फिर MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, फिर वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्ट करके एक आयोडीन लिबरेट होगा एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ आपको, जहाँ पर KI, ठीक है, KI और MnO2 और एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये तीन चीज़ें कोनिकल फ्लास्क में रहेंगी, ये पूरी तीन चीज़ें, ठीक है। ये तीनों चीज़ क्या रहेंगे, कोनिकल फ्लास्क में रहेंगी। फिर इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा कि ये आयोडीन लिबरेट होगा, ठीक है, आयोडीन लिबरेट होगा। ये क्या है, आयोडीन। तो हम लोग ने क्या किया, पहले आयोडाइड से आयोडीन में बदला, है ना। फिर हम लोग क्या किए, फिर ये एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, आप लिख लो, MnSO4 प्लस वाटर बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इतना था, ये रिएक्शन है किसका, ये इसका, ये जो यहाँ पर बताया कोनिकल फ्लास्क में, ये कोनिकल फ्लास्क में बताया। तो हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क में क्या क्या लिया, KI ले लिया, MnO2 लिया, और एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग ने H2SO4 लिया। ये तीनों जन रिएक्ट करके क्या बना, क्या लिबरेट हुआ, आयोडीन ये लिबरेट हुआ। फिर जैसे ही आयोडीन लिबरेट हुआ, हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्टार्च सॉल्यूशन डाल देंगे कोनिकल फ्लास्क में। जैसे ही स्टार्च सॉल्यूशन डाला, तो हम लोग को पता है, ये पिछले वाले लेक्चर में देखा है, तो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, और वो कॉम्प्लेक्स कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। तो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करा देंगे किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट। सेम पिछला वाला ही लेक्चर का प्रोसीजर चल रहा है। इसमें एक एक्स्ट्रा इसलिए है कि हम लोग पहले आयोडाइड लेते, आयोडाइड से हम लोग आयोडीन बनाते, फिर उस आयोडीन के अंदर हम लोग क्या डालते, स्टार्च सॉल्यूशन, फिर वो ब्लू कलर शो करेगा, फिर हम लोग उसको टाइट्रेट करा देंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, बस इतना ही है।
सोडियम थायोसल्फेट क्या था, एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट था जो ब्यूरेट के अंदर फील्ड है, जो ऊपर साइड होता है ना ब्यूरेट, उसमें फील्ड होता है सोडियम थायोसल्फेट। अब ये क्या करेगा, जैसे टाइट्रेट करेगा, जो आयोडीन था ब्लू कलर में उसको सारा कन्वर्ट कर देगा आयोडाइड में, और ब्लू कलर खत्म हो जाएगा और कलरलेस में बदल जाएगा, जो कि हमारा एंड पॉइंट इंडिकेट कर देगा। आफ्टर द कंप्लीट यूज ऑफ ऑल आयोडीन, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस इंडिकेट्स आवर एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो एंड पॉइंट बता देगा कि रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई, तो आप ठीक है रोक सकते हो यहाँ पर। तो जैसे ये इसका एग्जांपल, इसका रिएक्शन देख लो, इसका रिएक्शन भी यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। आयोडीन क्या करेगा, यही इसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयोडाइड बना देगा। तो यही हमारा ये रहेगा। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, इनडायरेक्ट किया, पहले आयोडाइड लिया, फिर आयोडीन लिया, फिर आयोडाइड बनाया। ठीक है, तो ये चीज। और पिछले वाले में क्या किया, हम लोग ने सीधा आयोडीन लिया, उससे आयोडाइड बना दिया, बस। पिछले वाले लेक्चर में ये क्या है, आयोडाइड, और ये क्या है, आयोडीन। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना समझा। फिर अब होता क्या है, ये रिएक्शन आपको देख लिया आपने, ये रिएक्शन। चलिए अब ये देखो, एक रफ डायग्राम बनाया, आप अच्छे से एग्जाम में बनाना। इसमें हम लोग जो ब्यूरेट है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, जिसको टाइट्रेट करेंगे आयोडीन। जो आयोडीन निकला था किससे, केआई से, जब रिएक्ट किया था तीनों जन और आयोडीन निकला था और स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर बना था, उसको रिएक्ट करवा देंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, जो कि क्या बनाएगा, ये सब आयोडीन को आयोडाइड में बदल देगा और कलरलेस में, ब्लू से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही था। ठीक है, और एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में आता है, दिस मेथड इज यूज फॉर बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। मतलब जो हम लोग आयोडाइमेट्री में पढ़े थे उसमें बस रिड्यूसिंग एजेंट के डिटर्मिनेशन में हेल्प हो रहा था, और इसका डिफरेंस क्या है कि आयोडोमेट्री में हम लोग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के डिटर्मिनेशन में यूज कर सकते। क्यों यूज कर सकते, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, सेंसिटिविटी बहुत हाई है इसकी वजह से हम लोग इसको दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, अभी चलिए रिवाइज कर लेते पूरा लेक्चर। तो आज हम पढ़ रहे थे आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री में हम लोग क्या पढ़े कि एक इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है आयोडीन के साथ। इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहले आयोडाइड लेते, कहाँ से फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में आयोडाइड लेते, फिर उस आयोडाइड को हम लोग क्या करते हैं, MnO2 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा के जो भी ये आयोडीन लिबरेट होता है उसके अंदर हम लोग डालते हैं स्टार्च का सोल्यूशन, जो कि ब्लू कलर बना लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके। ये आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके ब्लू कलर बदल जाता है, और वो जो आयोडीन स्टार्च ये सॉल्यूशन है उसको टाइट्रेट कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, जो कि रिएक्ट करवा के क्या बनता है, सारे आयोडीन को आयोडाइड में बदल देता है, जिससे ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस में। बस इतना ही था। ठीक है, पूरा बता दिया, आपको रिवाइज करा दिया। ये रिएक्शंस आप देख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। तो इसमें पहले चलो एक और बता देता हूँ एप्लीकेशन, इसको रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये देखो, आयोडाइमेट्री जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था और आज पढ़ रहे हैं हम लोग आयोडोमेट्री। इसमें होता क्या है, देखो इसमें हम लोग पहले आयोडाइमेट्री में करते क्या है, इसमें हम लोग आयोडीन लेके आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग आयोडाइड लेते, फिर आयोडीन बनाते और फिर आयोडाइड बना जाते। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन और इसको बोलते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। तो इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। चाहे हो तो आप दोनों लेक्चर वापस से देख लेना, कल का और आज का, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। ठीक है, सबको हैप्पी दिवाली और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।